अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसाइड विद मौजूद अगर मैं खुशामदीद हम तो ग्रीन कार्ड से रो रहे थे, लेकिन पता चला है जनाब के आला अदलिया के अंदर दो ऐसे जज साहिबान भी मौजूद हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर किसी दूसरे मुल्क की न सिर्फ शहरियत रखते हैं बल्कि उस मुल्क की शहरी होने की हैसियत से उस मुल्क का वफादार होने का बाज़ाब्ता तौर पर हल्फ भी उठा चुके हैं। यानी दो हाई कोर्ट्स, एक लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, दोनों का एक एक जज इस वक्त जनाब एक दूसरे मुल्क का शहरी है। और वो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे अब हम वाकईतन बकौल सुहेल वड़ाई साहब एक तजादिस्तान में रह रहे हैं जहां पर कोई सियासी कारकुन या सरकारी अफसर दोहरी नेशनैलिटी नहीं रख सकता, और दोहरी नेशनैलिटी रखने पर उसे अपने ओहदे से या वो जिस पोजीशन पर वो मौजूद है उससे उसको महरूम रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप अदलिया से ताल्लुक रखते हैं, आप पावर स्ट्रक्चर के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं जो डंडे की बजाय हथौड़े से काम लेता है और वो अपने जो फैसलों का हथौड़ा आपके सर पर जोर जोर से बरसाता है, उसको मुकम्मल तौर पर यह छूट हासिल है जनाब कि वो आइन को और कानून को मोम की नाक समझकर जिस तरफ मर्जी घुमा दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और इस हवाले से एक से जायद मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये बात एक से ज्यादा मर्तबा कही जा चुकी है कि जनाब आइन के अंदर इस बात की कोई कदगन नहीं है कि हाई कोर्ट का कोई भी जज जो है वो दोहरी नेशनैलिटी नहीं रख सकता या वो ग्रीन कार्ड नहीं रख सकता। लेकिन आइन में ये बात कहां पर लिखी है इसको बताने से कोई भी बंदा तैयार नहीं, क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार आइन के अंदर वज़ा किया गया है और वाज़े तौर पर उसको बयान किया गया है, आइन की उस मुतल्लका शिक में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है जनाब के जज साहब जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क के शहरी हो सकते हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से आइन का आर्टिकल है 193 और अगर आप इस आर्टिकल 193 जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप इसका मुताला करें तो आपके सामने मुकम्मल सिचुएशन वाज़े हो जाती है और ये बात वाज़े तौर पर सामने आती है कि जनाब हाई कोर्ट का जज जो है वो दोहरी नेशनैलिटी नहीं रख सकता। इस शिक के मुताबिक आप आइन का आर्टिकल 193 की क्लॉज 1 ये कहती है, द चीफ जस्टिस एंड ईच ऑफ द अदर जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 175A। यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत किसी भी अदालत के जो जज साहब हैं हाई कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे और उसके लिए वो आइन की आर्टिकल 175 की क्लॉज ए का सहारा लेंगे। इसी सेक्शन के जो पार्ट 2 है उसके अंदर ये बात बताई जाती है जो जजेस के तरीकाकार को वज़ा करता है। अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट unless he is a citizen of Pakistan, full stop। ये किसी भी जज को, किसी भी शख्स को उस वक्त तक जज के ओहदे पर और हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कैसे? जब तक वो पाकिस्तान का शहरी ना हो। यानी यहां पर शहरियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की लिख दी गई है कि नो अदर नेशनैलिटी देन पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान। पाकिस्तान के आगे किसी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी गई। और इसके आगे चल के वो लिखते हैं इज नॉट लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज। यानी दूसरी शर्त है जज की अपॉइंटमेंट के लिए कि पहली शर्त है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, सिर्फ पाकिस्तान का शहरी हो। दूसरी शर्त है कि जनाब उसकी उम्र जो है वो जिस वक्त उसको अपॉइंट किया जा रहा हो उसकी उम्र 45 साल से जायद ना हो। और फिर अगली शर्त उसके लिए ये बताई जाती है कि ही और she not less than 10 years been an advocate of a high court, कि उसको उसकी जो हाई कोर्ट के अंदर बतौर वकील जो प्रैक्टिस है उसका जो टेन्योर है वो कम से कम 10 साल से कम नहीं होना चाहिए। वो शख्स जिसकी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की मुद्दत 10 साल होगी उसकी उम्र का तयन जो है वो कर दिया जाएगा 45 ईयर्स और पाकिस्तान की शहरियत। ये 3 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बाद किसी भी शख्स को जनाब सदर पाकिस्तान मुतल्लिका चीफ जस्टिस या जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर आर्टिकल 175A के तहत बतौर जज अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसी कोई शिक
मुझे नजर नहीं आई जो इस बात की इजाजत देती हो कि जनाब जज साहब के पास दोहरी शहरियत होगी, उनको कोई नहीं रोकेगा, जनाब जज साहब के पास अकामा होगा, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, जज साहब जनाब नेशनैलिटी रखेंगे, वो नेशनैलिटी रखने के बावजूद भी जज बनेंगे, इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी नौयत का एक मुकदमा सामने आया था जिसको हेड कर रहे थे जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब, और उन्होंने उस वक्त निहायत जोशो खरोश के साथ इस बात की हदायत भी जारी की थी कि पाकिस्तान में वो तमाम लोग जो किसी भी ओहदे पर मौजूद हैं, चाहे वो सरकारी ओहदे पर मौजूद है या वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो MP हैं, MNA हैं, उनकी फहरिस्त को पेश किया जाए अदालत के रूबरू, और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इस हवाले से हदायत जारी की गई थी। और जिस वक्त ये मामला चल रहे थे वो लिस्ट भिजवाई गई थी जनाब साकिब निसार साहब को, तो साकिब निसार साहब ने उस मौके पर निहायत खुशू व खुजू और इजहार मुसर्रत किया था कि ये देखें जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी जज जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रखता, लेकिन वो फहरिस्त जो उनको पेश की गई थी उस फहरिस्त में 2 जज साहिबान ऐसे थे, और वो दोनों के दोनों जज साहिबान इस वक्त भी पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा हैं, रिटायर नहीं हुए। उन 2 जज साहिबान का नाम आया था कि जनाब ये 2 जज साहिबान भी फॉरेन नेशनल हैं, लेकिन उस वक्त जनाब साकिब निसार साहब का जो इंसाफ का हथौड़ा था वो ये कहकर नहीं बरसा कि जनाब आइन के अंदर ये बात कहां पर लिखी है कि जनाब जज जो है वो डुअल नेशनल नहीं हो सकता, तो भाई बाकी जगह पर कहां लिखी है, उसकी भी तो इंटरप्रिटेशन आपने की थी, लेकिन चूंकि यहां पर अपनी मंजी के थल्ले डांग फेरने का टाइम आया तो जनाब अब पतली गली से निकल गए, ये नहीं हो सकता। इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 20वें नंबर पर एक जज साहब मौजूद हैं जिनका नाम है जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब। जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त जो है वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। ये लाहौर हाईकोर्ट में 26 नवंबर 2016 को इनको अपॉइंट किया गया था, और इन्होंने 27 जुलाई 2029 को इन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर होना है, यानी 62 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद इन्होंने रिटायर हो जाना है। लेकिन उस वक्त तक भी ये दोहरी शहरियत के मजे लूटेंगे और अनइंटरप्टेड लूटेंगे, क्योंकि ये जहां पर जो शख्स जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है। ये पाकिस्तान के लिए हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार में ये बात तयन कर दी गई है। दूसरे जज साहब जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के मेंबर हैं, सीनियरिटी लिस्ट में उनका 10वां नंबर है, वो 19 सितंबर 2026 को रिटायर होने जा रहे हैं। तो वो जज साहब हैं जनाब जस्टिस के आगा साहब। जस्टिस के आगा साहब इस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर फराइज अंजाम दे रहे हैं, और जिस वक्त जस्टिस साकिब निसार की अदालत में ये वाला पिंडोरा बॉक्स खोला गया था उस वक्त भी जनाब जस्टिस के आगा साहब सिंध हाई कोर्ट में फराइज अंजाम दे रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंसाफ की धारा है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के सर पे बरसती है जिनके ऊपर जनाब आशीर्वाद होता है, या वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो निजाम में इंसाफ है वो मोम की नाक है, इसको जो मुंसिफ है वो जिस वक्त चाहे मन मर्जी के साथ मोड़ सकता है। नहीं यकीन आता तो आप आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस के ऊपर जनाब उमर अताब बंदयाल साहब की अदालत से किए जाने वाले फैसले, जो 2 फैसले थे उनका आप जायजा ले लें। पहले फैसले में इस बात का जिक्र किया गया था कि जनाब वोट काउंट होगा, लेकिन उसके बाद वो जो बंदा जिसने अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट कास्ट किया है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेगा। जबकि दूसरे मर्तबा जब पंजाब के अंदर इस बात की जरूरत महसूस हुई थी तो उस फैसले के अंदर खुद ही जनाब उमर अताब बंदयाल साहब ने तब्दीली कर दी थी और ये कहा था जनाब के वोट भी काउंट नहीं होगा और बंदा भी डी सीट हो जाएगा, यानी जुर्म किए बगैर बंदा जो है वो डी सीट हो जाएगा और एक ही जुर्म के अंदर उसको 2 सजाएं दी जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो एक नजर सानी की दरखास्त है वो अभी तक समाअत के लिए मंजूर नहीं हुई, जबकि हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दोस्त मुसलसल रोजाना की बुनियाद के ऊपर नाच कर घुंघरू तोड़ते हैं कि जनाब हमारे केसेस नहीं लग रहे, बल्कि और तो और आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब का एक बयान शेयर किया गया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जनाब हमें
मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए और हमें इंतखाबी मैदान में इंतखाबी सियासत से आउट करने के लिए जिस तेज रफ्तारी के साथ फैसले किए गए थे, अब उनके ऊपर नजर सानी और हमारी दीगर दरखास्तों पर किसी भी तौर पर जो है वो गौर नहीं, उसको ज़ेरे गौर नहीं लाया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान में जंगल का कानून है। तो भाई यही वो जंगल का कानून है, यही वो जंगल का कानून है जनाब, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए हम जनाब आपके ये जो दीवारें हैं इनके ऊपर सर टकरा रहे हैं। लेकिन हमारा लिए हमारी इस तरह की बातों को सुनने का कोई रवादार नहीं, और अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें ये बात कही जाती है कि जनाब ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ को दाव पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक आज़ाद मनश जज के ऊपर जनाब बख्तान लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक जो है जिसे हम ठोस शख्सियत के हामिल जज के ऊपर जो है वो कीचड़ उछाला जा रहा है। ये पाक साफ किरदार के हामिल जज के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। तो ये कैसे पाक साफ और उजला किरदार है जनाब? आप अंदाजा लगाएं कि ग्रीन कार्ड होल्डर हैं जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब। सुप्रीम कोर्ट में 3 मरतबा इस बात का जिक्र किया गया है। अभी कल की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार का जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा था कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार वाले मामले के पेंडोरा बॉक्स को इस ओपन हियरिंग के अंदर, जहां पर जिसकी लाइव कवरेज जारी है, इस पेंडोरा बॉक्स को खोल दिया तो ये संभालना खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी मुमकिन नहीं होगा कि जनाब फिर इस टोकरे को कैसे रखे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि अभी तो 2 नाम सामने आए हैं आला अदालतों में ऐसे जज साहिबान के जो पाकिस्तान के साथ साथ किसी और मुल्क की नेशनलिटी रखते हैं। अगर और तफसीलात सामने आ गई और अगर ये बात बाल बच्चों तक पहुंच गई तो फिर कौन कौन महफूज नहीं रहेगा, फिर तो और भी बहुत सारे सवालात आ जाएंगे ना। लिहाजा बेहतर ये है कि इसको इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, और यही कुछ होता रहा है। लेकिन कब तक? ये मुमकिन नहीं है जनाब कि आप हर एक मामले को अंडर द कारपेट छुपाएं। अगर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ग्रीन कार्ड का जिक्र हुआ है, अगर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की प्रॉपर्टीज का जिक्र हुआ है, अगर जस्टिस जवाद हसन साहब की गैर मुल्की शहरियत का जिक्र हुआ है, अगर जस्टिस के आगा की गैर मुल्की शहरियत का जिक्र हुआ है, तो ये इस वजह से नहीं हुआ कि इनके जो है वो यहाँ पर हम उनके को खिलाफ बात कर रहे हैं। बात ये है जो तरीकाकार है उसके मुताबिक अमल करना जरूरी है। ये कैसे मुमकिन है कि आप हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करें, आला इखलाकी मेयारात का दर्स देते रहें और खुद आप आला इखलाकी मेयारात से मुकम्मल तौर पर पहलू तही करें, आप रिपोर्ट्स मांगते रहें, आप ये कहते रहें कि जनाब आप इस तरह के काम करने के अहल नहीं हैं या आपके पास ये इख्तियार नहीं है, तो भाई जिस वक्त खुद आपके ऊपर बात आती है तब ये वाला सवाल क्यों नहीं होता कि हाई मॉरल ग्राउंड्स जज के ऊपर तो सबसे ज्यादा लागू होती हैं। जज की साख ही सबसे ज्यादा है जो इस बात का इजहार करती है कि जनाब इस जज के फैसलों में कितना वजन है। लेकिन अगर जज की साख ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए और जज एक दूसरे मुल्क का भी वफादार हो तो फिर जनाब कौन सी साख रह जाती है? क्या ये बेहतर ना होता कि जनाब ये जज साहिबान पाकिस्तान की जुडिशरी का हिस्सा बनने से पहले अपनी शहरियत को तर्क कर देते और जब ये रिटायर हो जाएंगे तो जितनी मर्जी शहरियतें लेते रहे, लेकिन वो हाई मॉरल ग्राउंड्स तो सेट हो जाएंगी। लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर अभी वो वक्त आया है जहां पर आला इखलाकी मेयारात पर तवज्जो दी जाए और आला इखलाकी मेयारात पर पहरा दिया जाए। ये वो टाइम है जहां पर हर एक बंदा, वो कहते हैं ना अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा है ला, ये वही वाली सिचुएशन है जो जहां पर हर कोई जिसको दा लग रहा है वो दा लगा रहा है और भरपूर तरीके से लगा रहा है। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।